आजकल इतनी खीरों की किस्में चल रही हैं, कैरामलाइज शुगर डाल के तो उसका कलर चेंज कर देते हैं, जिससे या कार्नेशन डाल देते हैं या जो भी क्विक चीज़ें हैं ना वो कर लेते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें नई बन जाती हैं, हर तरह से हो जाता है, शक्ल भी अच्छी आ जाती है, कलर भी चेंज हो जाता है। लेकिन जो एक ओरिजिनल खीर की ऑथेंटिक रेसिपी होती है ना, वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म होता जा रहा है। वो रह ही नहीं रहा कि खीर बनती कैसे है। कभी इसको किस्सा ख्वानी खीर का नाम देते हैं, कभी इसको कोई और नाम दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं। लेकिन इसका कलर क्यों चेंज होता है? क्योंकि दूध इतना कड़ता है, इतना कड़ता है, तो उससे उसका कलर चेंज हो जाता है। स्लो हीट पे दूध पकता है, तो उससे वो थिकनेस भी होती है, चावल भी अंदर घुलते हैं, और एक ओरिजिनल दूध का जायका आता है, ना कि कंडेंस मिल्क आता है, ना कि कार्नेशन का आता है। आप ये दफ़ा खा रहे हैं कार्नेशन, ठीक है, लेकिन अगर आप बार बार कंडेंस्ड मिल्क को यूज़ करें तो उसका फ्लेवर ही अजीबोगरीब होता है। मुझे तो मैं तो हैरान होती हूँ कि किस तरह से इन्होंने चेंज कर दिया वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन आप इस तरह की खीर बनाएं और आप देखें कि किस कदर लजीज खीर है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। दूध है, इलायची है, चीनी और चावल है। ये चार इंग्रेडिएंट है बस। करना क्या है इसमें, क्या आपने इसको पकाना है, इसको बहुत केयरफुली पकाना है कि ये दूध लगे ना नीचे, और इसको पकाते रहें। तो यहाँ पे मैंने लिया था 3 लीटर दूध लिया था, उसमें 3-4 इलायची, छोटी इलायची डालें। चावल जो आपने भिगोए हैं, चावल मैंने इसके अंदर डाले थे, 1 कप चावल डाले थे। मैं मुट्ठियों के हिसाब से डालती हूँ, 4 मुट्ठियाँ भर के डाल दी थी। 3 लीटर से ज़्यादा था दूध, 3.5 लीटर दूध था। फिर उसके अंदर तकरीबन 2 कप चीनी डालनी है। आपने इसको इतना पकाना है, साथ साथ इसकी साइडों से पूरी वो जो दूध लगता रहता है साइडों, वो एक रबड़ी सी बन जाती है, आपने उसको खुरच खुरच के उतार के बीच में उसको डालते रहना। यानी कि आपका बर्तन बिल्कुल साफ होना चाहिए, ये नहीं कि बर्तन के ऊपर सारी लगी हुई है। मेरी अम्मी कहती होती थी कचज्जी जनानी होंदी है जिहदे बर्तनां दे साइडां दे उत्ते सालन लग्या होंदा है, ये उसके कचाज भुने की वो होती है। आजकल तो माशाल्लाह लोग इतने ज़्यादा साफ सुथरे और क्रिएटिव हैं, तो ये उस दौर की बात थी जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी। इसमें चीनी डालें अपने फ्लेवर के हिसाब से, उसको चेक कर लें। मैंने भी चेक कर करके डाली थी। हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा चीनी डालते हैं। उसके बाद इसको इतना पकाएं कि ये तकरीबन यानी कि 1/4 ऑफ जो मिल्क है ना वो आपका सारा खुश्क हो गया, और बाकी जो है ना 3/4 रह गया। तो इतना आपने पकाना है। आप चाहे तो इसको और कम कर लें, मुझे लगा कि ये काफ़ी है, क्योंकि ठंडी होके भी इसने थोड़ा सा गाढ़े, और फिर बहुत गाढ़ी नहीं अच्छी लगती, वो मुंह के अंदर ऐसे गुप्पा सा बन जाती है। थोड़ी सी रनिंग भी हो लेकिन थिक हो, अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी। कलर खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। आप इसको हल्की आग पे पकाएंगे और ये नीचे ना लगे। इसका सबसे मेन चीज़ होती है कि ये नीचे नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद जब इसका मीठा आपने चेक कर लिया, फिर जो सबसे अहम इंग्रेडिएंट है वो है इसमें रूह क्योड़ा। रूह क्योड़ा डालें आप इसके अंदर 2 चम्मच भर, उससे खीर का लुत्फ दुबाला हो जाएगा। यानी कि आपने एकदम से उस खीर को तख्त के ऊपर बिठा दिया, इतनी अच्छा उसका फ्लेवर हो जाएगा। फिर उसको बर्तनों में डाल लें, ऊपर से गार्निश करें, गीले बादामों को भिगो के जो रखा हुआ है उससे काटें अच्छी तरीके से, उसके ऊपर वो डालें। फिर पिस्ता भी मैंने भिगो के रखा था, उसको भी मैंने काटा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सुबह सहरी थी, तो मैंने इसलिए फटाफट ऐसे गचमुच करके काट लिया। तो आप उसको अच्छी तसल्ली से काटें और फिर उसको बनाएं और खाएं। रमज़ान में रोज़ रात को जब अफ्तारी के बाद, तरावियों के बाद दिल करता है कुछ खाने को, उस वक्त आप खीर खाएं। ठंडी ठंडी खीर निकाल के खाएंगे, फ्रिज में से निकाल के, वो आपको वो जो एक प्यास और गर्मी का एहसास होता है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा, पैसे पूरे हो जाएंगे। आप भी खाएं, सबको खिलाएं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।